हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं। आज इंडिया का मैच है तो उससे पहले तक रिव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आ जाएगा। आज है एएफसी एशियन कप का क्वालिफायर्स फॉर द एएफसी एशियन कप 2027 का जो मैचेस होने वाले हैं उनका क्वालिफायर्स की बात करूंगा आज मैं। तो प्रीव्यू है। अभी 2 दिन पहले ही जस्ट टीम बाहर आई है। 23 मेंबर्स का स्क्वाड है। सिंगापुर 26 मेंबर का स्क्वाड लेके जा रहा है। तो सिंगापुर का अगेंस्ट ही मैच है हमारा। और एक काफी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस चाहिए बिकॉज वी आर इन द लास्ट। हम चार चार टीम सा टेबल है। वजह से टोटल टेबल हमारे पास 6 हैं। और जिनमें से हम एक टेबल हमारा ग्रुप सी है, तो ग्रुप सी में हम लास्ट आ रहे हैं करंटली। तो हमारे ग्रुप में करंटली सिंगापुर फर्स्ट पे है, हांगकांग सेकंड पे है, बांग्लादेश थर्ड पे, एंड वी आर ऑन द फोर्थ। बांग्लादेश ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हमजा चौधरी थर्ड आई थी और हमसे ड्रॉ ले गई थी एक। बाकी हांगकांग और सिंगापुर मतलब एक एक मैच जीते और एक एक ड्रॉ लिया है। तो एक थोड़ा डिफिकल्ट ग्रुप करंटली लग रहा है फॉर इंडिया, क्योंकि हम लोग ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे रिसेंटली पिछले 2-3 साल से। अब एक दो साल से काफी खराब काम चल रहा है। बट स्टिल एक होप है। एक मतलब एक थोड़ा सा है। जस्ट नेशनलिज्म है तो उस चक्कर में थोड़ा सा आप होप करते हो कि अच्छा करे इंडिया। इंडियन टीम एक्सपेक्टेशंस है। खालिद जमील के अंडर हमने पिछले कुछ गेम्स बहुत अच्छे खेले हैं। काफा हमने बहुत अच्छा खेला था। हमने ओमान के अगेंस्ट अभी रिसेंटली एक विन भी ली थी, इफ यू ऑल रिमेम्बर। तो एक वो जब विन जब से आई है तो उसका भी एक है। बाकी जहां तक बात है कि अब जो स्क्वाड की बात है, पहले स्क्वाड की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर्स। गोलकीपर्स टीम हमारे पास अमरिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरमीत सिंह इस बारी। विशाल कैथ नहीं, विशाल कैथ इंजर्ड है। तो ये तीनों गोलकीपर्स हमारे मोस्ट ऑफ गुरप्रीत सिंह संधू वुड स्टार्ट बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट कि वो पिछले मतलब जो भी काफा का मैचेस उनमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आई थी। डिफेंडर्स में अनवर अली है, राल्टे हैं, मोहम्मद उवैस हैं, परमवीर हैं, राहुल बेकम और संदेश जिंगन है। संदेश जिंगन हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी जो उनको पहले थी। और बाकी सुभाशीष बोस इस बारी नहीं है, तो थोड़ी सी लीडरशिप की शायद कमी हो सकती है इन द डिफेंस लाइन। पर बाकी एक मतलब अच्छी डिफेंस है ना, आई वुड से कि काफी एक ऐसी डिफेंस है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। बट स्टिल अभी इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बाकी संदेश जिंगन तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, राहुल बेके प्रूव कर चुके हैं, ओवेश पिछले कुछ मैचेस से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ही हैज इम्प्रेस्ड अ लॉट। और मतलब एक अच्छी डिफेंस लाइन। बाकी अब मिडफील्ड की जहां तक बात है, ब्रैंडन फर्नांडिस, दानिश फारूक, दीपक टांगरी, मैकार्टन लुइस निक्सन, मैं देख के बता रहा हूँ तो, और महेश सिंह, निखिल प्रभु, उदांता सिंह और एक नाम जो बहुत टाइम से नहीं था। आई वॉज मिसिंग दिस गाय फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये बंदा जब हम लोग 2022-2023 में हम लोग अच्छे उस स्ट्रिंग में चल रहे थे, तो उस बंदे ने काफी हेल्प किया था हमें एफसी एशियन कप में कब तक लेके जाने और फिर वहां पे भी खेलने के लिए। सहल अब्दुल समद इज बैक आफ्टर टन ऑफ इंजरीज, एक सीरीज ऑफ इंजरीज पूरी कंप्लीट करके अब फिट होकर सरल समझ आए हैं। आई होप ही गेट्स द स्टार्स। आई होप ही इज दैट फिट कि वो वापस शुरू कर पाए एंड ही इज जस्ट बैक विद द नेशनल टीम, वापस उसी मोमेंटम से आए जिसमें वो पहले थे। एंड ही इज जस्ट एक बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है। मैंने जैसे बहुत बारी पहले ही बोला है, सर अब्दुल समद इज लाइक द किमिक ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। एक काफी रिलायबल, एक काफी मतलब बॉल पर अच्छा प्लेयर, काफी प्रेसिडेंट प्लेयर, काफी अच्छा प्रोग्रेशन ऑन द बॉल। मतलब ऑन द बॉल काफी अच्छे हैं, शॉर्ट पासेस अच्छे निकालते हैं, बीच में लॉन्ग बॉल भी निकाल देते हैं। तो फिर अब ये 2-3 चीजें हैं जो सलभ दूसरे काफी अच्छी करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज बैक इन द स्क्वाड। जस्ट होप कर रहा हूँ कि ही स्टार्ट्स एंड ही जस्ट प्लेज जैसा वो खेलता है हमेशा से। बाकी अब फॉरवर्ड्स की यहाँ तक बात है, फारूक चौधरी, शांगटे, लिसन कोलासो, रहीम अली, विक्रम प्रताप सिंह और lastly our captain, our leader, our legend, Mr. Sunil Chhetri is also in the team. 41 के ओवर सुनील छेत्री एंड वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन हिम ऑन द अटैक, क्योंकि हमारे पास गोल्स वाला वो स्ट्राइकर भी निकल के नहीं आएगा। बाकी इस बार मुझे विक्रम प्रताप सिंह तो स्टार्ट करेंगे, प्लस लिसन कोलासो और चांटे जैसे हमेशा से खेलते हैं वैसा खेलेंगे। आई होप लिसन कोलासो गेट्स द फॉर्म बैक जो उनकी थी 1-2 साल पहले, जो जो एएफसी एशियन कप से पहले वाली जो फॉर्म थी। तो आई जस्ट होप कि ये वाली फॉर्म वो वाली फॉर्म वापस आए। बाकी इंडिया अब कैसे खेल सकती है, पहले तो सिंगापुर का अगेंस्ट मैच है, आपको काफी एक माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा कि आपको जीतना है। मुझे पता है काफी मुश्किल है, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब हालत थोड़ी सी खराब हो रखी है, क्योंकि अब बात क्या है कि सिंगापुर इज वन ऑफ दोस टीम जो बहुत अच्छे खेलती आई है, प्लस सिंगापुर के ही होम में मैच है, तो हमारे लिए अवे मैच होगा। फैंस हमें सिंगापुर में मैच है तो मतलब इंडियन फैंस तो आएंगे बिकॉज इंडिया की काफी अच्छी पॉपुलेशन है सिंगापुर में। तो मुझे लगता है सिंगापुर में मतलब फैंस तो आ ही जाएंगे। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज नॉट कि फैंस आएंगे नहीं, फैंस तो आएंगे, सपोर्ट रहेगा। द थिंग इज विद द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स एंड हाउ दे प्ले, द टैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, द स्ट्रेटजीज दैट द कोच खालिद जमील सर वुड पुट इन द मैच, काफी जरूरी होने वाली है। 5 बजे मैच है। एक काफी मतलब
टेंस मैच हो सकता है, काफी ऐसा मैच हो सकता है जो इंडिया जीतने के लिए पहले मतलब कहीं से गोल निकाल ले। अगर वो एक गोल निकाले तो आई वुड से कि आप बस सॉलिड, एकदम बस सॉलिड डिफेंडिंग करो। देयर इज नो नीड टू अटैक, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। अगर आप मैच निकाल पा रहे हो वाला, इवन मैं तो ऑनेस्टली हूँ, ऑनेस्टली जिस तरह इंडिया पिछले कुछ मैच में खेल रही है, आई कैन एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा करेंगे। बट जो इंडिया की पेडिग्री रही है, इसमें ड्रॉ भी एक मतलब एक इंप्रेसिव चीज हो जाएगी, बिकॉज सिंगापुर का स्टेडियम है, सिंगापुर में ही मैच है, एंड सिंगापुर इज अ टीम जो compete करती है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमेशा, मतलब वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब वो हमारे से तो काफी आगे चले जाते हैं। जैसे हम राउंड टू राउंड थ्री में रहते हैं, दे गो टिल राउंड फोर और राउंड फाइव। तो ये बात है। बाकी अब टेबल में हम, जैसा हम बोला, हम लास्ट में, तो वी हैव टू गो, अब थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज हमें मैच जीतना पड़ेगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर आर ग्रुप क्वालिफिकेशन, आर एफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन। अब जैसे हमारी विमेन्स टीम ने किया है ये, हमारी अंडर अंडर 17 अंडर 19 हमारी टीम काफी अच्छा खेल रही है, अंडर 21 टीम काफी अच्छा खेल रही है, अंडर 23 टीम काफी अच्छा खेल रही है। तो आई थिंक अब इंडियन नेशनल टीम को भी दिखाना पड़ेगा कि उनमें क्या, वो भी क्या कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज द स्टेज जब आपको दिखाना पड़ता है, अपनी मेंटालिटी दिखानी पड़ती है आपको, अपना स्किल लेवल दिखाना पड़ता है आपको, मतलब ये सब चीजें एकदम कल्मिनेट करके सब कुछ अब सामने रखना होता है और दिखाना पड़ता है कि हाउ कैन वी एक्चुअली प्ले। तो एक काफी इंपॉर्टेंट मैच फॉर द इंडियन नेशनल टीम। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऐसी न्यूज की, रोड्रिगो का भी जस्ट एक इंटरव्यू आया था। तो रोड्रिगो के इंटरव्यू में रोड्रिगो के इंटरव्यू में बात ये हुई थी वो कि रोड्रिगो का अभी रियल मैड्रिड से एक दो सीजन कैसे गए हैं। तो उस एक दो सीजन की जहां तक बात है रोड्रिगो के, वो मतलब उन्होंने बताया इंटरव्यू में कि रोड्रिगो बोलते हैं कि ही wasn't very well for the past 1 2 seasons because चांस मिलने की बात नहीं है। द फैंस जो पहले ही सोच चुके थे कि मैड्रिड से वो बाहर जा रहे हैं, बट ही वाज स्टिल गोइंग आउट फॉर द स्पॉट्स, टू लुक आउट फॉर दो स्पॉट जहाँ पे वो खेल सकते हैं। अभी करंटली लेफ्ट विंग पे स्टार्ट कर सब्स्टिट्यूट, और उन्होंने पक्का बोल दिया दैट ही इज नॉट गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड फॉर एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। वो इस सीजन पूरा मैड्रिड में खेलेंगे, बिकॉज ही नोज दैट कार्लो एंचेलोटी वुड सिलेक्ट हिम फॉर द स्क्वाड। ये पक्की बात उनको ये पता है, बिकॉज उनकी कार्लो एंचेलोटी से पर्सनली बात हुई है। तो वो वर्ल्ड कप जा रहे हैं, आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई डाउट है कि रोड्रिगो वर्ल्ड कप जाएंगे ही जाएंगे, ही वुड गो टू द वर्ल्ड कप फॉर श्योर। बाकी एक और बहुत अच्छी वो उन्होंने चीज बोली, उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि नंबर 10 ब्राजील का कौन अभी मतलब डिजर्व करता है, क्या लगता है। तो ही एकदम क्लियरली बोल दिया दैट नेमार इज द वन अकॉर्डिंग टू हिम हु डिजर्व्स द नंबर 10 एज, मतलब एज मच एज एनीबडी कुड हैव एवर, क्योंकि फॉर हिम द नेमार हैज दैट नंबर 10 जो एक्चुअली शुरू करेंगे, हु वुड स्टार्ट द गेम और वुड टेक ब्राजील फॉरवर्ड और ये सब। तो एक काफी अच्छी इस चीज की बात है। बाकी रोड्रिगो के बाकी बात रही थी कि रियल मैड्रिड पिछले एक दो साल कैसे गए हैं, और मतलब रियल मैड्रिड इज द क्लब दैट ही लव्स द मोस्ट, ही वांट्स टू स्टे देयर फॉर हिज होल करियर, और ये सब उन्होंने बताया। बाकी इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है, मतलब वही अपना रियल मैड्रिड के साथ बात बताना और वर्ल्ड कप के बारे में बोलना, ये सब चीजें ही थी जो बताई गई। बाकी बाकी एक चीज और थी, डीन हुइसन हैज इज इंजर्ड, और डीन हुइसन की जगह लपोर्ट आ रहे हैं करंटली स्पेन के नेशनल स्क्वाड में फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इन यूरोप। तो वो भी चीज हुई है। उसके बाद रोनाल्डो हैज जस्ट क्रॉस 1 बिलियन डॉलर्स, आई थिंक, हाँ 1 बिलियन, हाँ नहीं 1 बिलियन से ज्यादा उनकी वो हो गई है, नेटवर्थ हो गई है, ये भी एक न्यूज है। और उसके अलावा दो तीन न्यूज और भी थी कि पहले तो, हाँ एलेमानी हैज गॉन टू एटलेटिको मैड्रिड। अब इसमें बारसा का क्या फायदा हो सकता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि बारसा फैंस देखते हैं, जो भी देखते हैं ज्यादातर बारसा फैंस ही होते हैं। तो अलेमानी ने ये बोला है कि मतलब अलेमानी जब से गए हैं, तो एक जो फायदा बार्सिलोना का हो सकता है कि दैट बिकॉज अलेमानी का थोड़ा तो मतलब वही है कि बारसा से रिलेशन रहा है, तो आई थिंक ही वुड हेल्प बारसा फॉर द साइनिंग जो आने वाली है। अल्वारेज का चल रहा है कि मतलब लपोर्टा जब कैम्प नो खुलेगा तो अल्वारेज को लाने का बहुत वो चल रहा है कि लपोर्टा ला पाए, क्योंकि हालैंड के लिए अभी भी हमारे पास कोई ज्यादा वो मतलब कोई भी सैलरी कैप या फिर ट्रांसफर फी नहीं है, वी आर नॉट स्टिल, वी हैवंट स्टिल रीच दैट। तो ये एक दो चीजें थी। बाकी बाकी एक काफी एक मतलब काफी एक ऐसी न्यूज जो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है फॉर मेनी फैंस, इज दैट जॉर्डी अल्बा इज गोइंग टू रिटायर एट द एंड ऑफ द सीजन। उन्होंने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन किया था, ये अराउंड एक महीने ही हुआ था। बट नाउ ड्यू टू सम पर्सनल ड्यू टू सम पर्सनल मैटर्स एंड इश्यूज, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, ही इज गोइंग टू रिटायर एट द एंड ऑफ द सीजन। मेस्सी की पोस्ट, सुआरेज की, इनिएस्टा, शावी, पीके, हर बड़े बड़े नेमार, हर बड़े बड़े मतलब जो भी सारे लोग खेले हैं विद जॉर्डी अल्बा, जिन्होंने भी साथ में वो टाइम एक्सपीरियंस किया, उन्होंने मतलब काफी एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा है, हार्टफेल्ट पोस्ट किया फॉर जॉर्डी अल्बा। और मतलब
As a left back, I think as a pure left back, he's one of the greatest left backs of all time. He stands there with Marcelo, Roberto Carlos, and every other left back that you can think of. A great लेफ्ट बैक एंड अ ग्रेट कंपेनियन टू मेसी एंड बार्सिलोना, जैसा हमने देखा है बहुत टाइम से। तो ये काफी मतलब एक ऐसी न्यूज थी। अब वो टाइम आ रहा है कि अब ऑलमोस्ट हर लेजेंड रिटायर हो रहा है। एक काफी दुखद खबर है। बाकी एक मोहन बगान की न्यूज थी। मोहन बगान करंटली ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले ये सब हो रहा था, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मोहन बगान ने ईरान जाने से मना कर दिया था वो सब, और मोहन बगान को बैन रख सकता है। तो मोहन बगान करंटली अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ है कि मतलब मोहन बगान के कोई फैंस ऐसे ट्रेनिंग चल रही थी, कुछ फैंस आए एंड दे वर जस्ट क्लिकिंग फोटोज ऑफ द प्लेयर्स। और वहां पे एक प्लेयर है मोहन बगान की, डिमिट्री, सबको पता होगा डिमिट्री ने उस बंदे को गालियां दे दी और एक दो थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, ऐसा सुनने में आया कि हैज स्लैप्ड द फैन। और एक काफी इशू चल रहा है अगर मोहन बगान ऐसा क्लब की मैं बात करूं तो यही आज की यही न्यूज थी। और बाकी मैंने आपको जो इंडियन टीम का बताया। और मतलब मोहन बगान की भी हालत थोड़ी खराब है। आई होप ऑल ऑल थिंग्स गेट राइट और मतलब चीजें वापस लाइन पे आ जाए, क्योंकि मोहन बगान इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंडिया। और जब ऐसा होता है तो बाहर की कंट्रीज में हमारा इन्फ्लुएंस भी खराब होती है, प्लस इंटरनली आप फुटबॉल वैसे भी इंडिया में ज्यादा ठीक चलती नहीं है। तो उस चीज को और ना खराब करते हुए थोड़ी सी अब चीजें ठीक करने के लिए आई होप कि ये सब चीजें ठीक हों। बाकी जहां तक बात है कि न्यूज इतनी है आज के लिए, ज्यादा कुछ और है नहीं बताने को। तो मैंने इंडिया का रिव्यू दे दिया, बाकी मतलब इंडिया का रिव्यू दे दिया और बाकी सारी चीजें बता दी हैं। आज मैचेस हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी, यूरोपियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको मैचेस बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो एक सेकंड बस। तो आज नेदरलैंड्स का मैच है 12:15 पे माल्टा के अगेंस्ट। चेक वर्सेस क्रोएशिया का मैच है, चेकिया वर्सेस क्रोएशिया का मैच है 12:15 सेम टाइम पे। स्कॉटलैंड ग्रीक का एक मैच है। ज्यादा अच्छे मैचेस नहीं है अभी, शुरू शुरू में ज्यादा अच्छे मैचेस नहीं आएंगे। मैच आएगा I think अगला कोई मैच होगा 12-13 अक्टूबर तक आएगा। तो अभी इतने ही मैचेस है, ज्यादा के मैचेस नहीं है बस। बाकी बेलारूस वर्सेस डेनमार्क का एक मैच होने वाला है। तो ज्यादा बड़े मैचेस, ज्यादा वो वाले मैचेस नहीं है जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। यही है बाकी। हाँ, बाकी साउथ अमेरिकन क्वालिफायर हो चुका है खत्म उनका। बस अब वही मतलब एक नॉर्मल वार्म अप मैचेस मान लो उनके लिए वही है अब तो। फ्रेंडलीज है, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज उनके, उनका कोई ऐसा क्वालिफायर जो जो होने से सारे हो गए हैं। अब बस वो इक्वाडोर वाले जो क्वालिफायर है वो बचे हैं, जो जो वर्ल्ड कप से जस्ट थोड़े महीने पहले ही होते हैं। अभी तो बचा है काफी टाइम, अभी तो है 9-10 महीने बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ही होगा। और बाकी आज इंडिया को देखना सब मैं बोलूंगा, और बाकी कल सुबह उस चीज का भी रिव्यू आ जाएगा अच्छे से, ये बात पक्की है, कल दोपहर में। तो यही सब बात करने को, ज्यादा कुछ और है नहीं बात करने को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, नमस्ते।